दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। लेकिन स्टॉक उस प्राइस से अभी भी नीचे है जिस प्राइस से डील फाइनल की थी एसबीआई और एसएमबीसी ने। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ से एक संभावना पॉजिटिव काफ़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि अपनी फेयर वैल्यू से नीचे है। और आने वाले इसमें संभावना है कि नए इस एमडी के दम पे स्टॉक आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि कुछ शानदार फैसले किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी गुड न्यूज निकल के आ रही है। कंपनी न्यूक्लियर एनर्जी में एंट्री कर चुकी है और अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है अदानी पावर को लेकर। क्या कहना है ब्रोकरेज हाउस का जानेंगे। साथ में हम यहाँ पे जेपी पावर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से नोटिस के माध्यम से जानकारी दी है कि उनके प्रमोटर ने फिर से सरेंडर कर दिया है। पूरी अपडेट क्या है, किस वजह से सरेंडर किया, उसको जानेंगे और आने वाले समय जेपी पावर की क्या संभावना बनी है उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें 21.03 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.33% की तेजी देखने को मिली। तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी। उसके बाद आप देखें 21 का स्तर इसने बनाया, लेकिन लो 20.84 का वन एक सीमित दायरे में स्टॉक ने ट्रेड किया और हल्की सी गिरावट के साथ क्लोजिंग दी। फिलहाल 16 रुपये इसका 52 वीक का लो और हाई 24 का है। तो स्टॉक फिलहाल अपने 52 वीक के लो और हाई के बीच में इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिर भी बाजार में जितना गिरावट हुई है यस बैंक का स्टॉक उतना नीचे नहीं आया, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टॉक सारे नीचे आ गए। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक की तरफ से एक्सचेंज को जो जानकारी दी, उनका कहना है कि यहाँ पे नॉमिनेशन और रेम्यूनरेशन कमेटी की जो मीटिंग हुई बैंक की, उसमें अप्रूवल दिया गया है। 33,500 इक्विटी शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज है। तो यह 19 फरवरी 2026 को यानी कल इसका फैसला हुआ है। तो करीब 33,500 इक्विटी शेयर जारी किए जा रहे हैं। ये YBL PESOP 2020 स्कीम जो प्लान है कंपनी का, उसके तहत एलिजिबल एम्प्लॉयज को शेयर जारी किए जा रहे हैं। और इसके लिए कंपनी 1,30,900 रुपीज की रकम यहाँ पे देख सकते हो खर्च करती हुई दिखाई देगी। तो ये 2 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर उन एलिजिबल एम्प्लॉयज को जारी किए जा रहे हैं जिन्होंने अपने गोल को अचीव कर लिया है। तो हर कंपनी अपने एम्प्लॉयज को टारगेट देती है, समय पे अगर वो टारगेट पूरे कर रहे थे तो उनको इनाम के तौर पे ये बोनस शेयर जारी किए जाते हैं। ESOP स्कीम के तहत हर कंपनी ऐसा करती है। तो इसीलिए यहाँ पे यस बैंक ने ये बोनस शेयर जारी किए। लेकिन सवाल यही निकल के आता है कि जो अच्छा काम करते हैं उसको बोनस के रूप में शेयर दिए जाते हैं, लेकिन जो खराब कर रहे हैं, जो लगातार साइबर फ्रॉड के अंदर शामिल दिखाई दे रहे हैं, उनके सीनियर लेवल के अधिकारी, उनको उनकी कार्रवाई भी करनी चाहिए। उनको पनिशमेंट ज़बरदस्त देना चाहिए ताकि और कोई ऐसा ना करे। क्योंकि बार-बार यस बैंक के सीनियर एम्प्लॉइज़ का नाम निकल के आ रहा है, जहाँ पे भी साइबर फ्रॉड होता है, अलग-अलग जगह यस बैंक के एम्प्लॉयी पकड़े जा रहे हैं। तो यस बैंक को कुछ करना चाहिए कि जिस तरह से इनको प्रोत्साहित करने के लिए शेयर जारी किए जा रहे हैं, तो उनको बड़ा पनिशमेंट मिलना चाहिए ताकि आगे ध्यान रखें कि कोई ऐसी गलती ना करे। लोगों की गाड़ी कमाई डूब रही है साइबर अटैक में और आप देखें लगातार साइबर फ्रॉड हो रहे हैं। तो ऐसे में लोगों को बचाना ज़रूरी है, उनका पैसा बचाना ज़रूरी है। तो यस बैंक को इसके लिए भी कुछ कदम उठाने चाहिए। वैसे यस बैंक के बिज़नेस की बात करूँ, लगातार ग्रो कर रहा है। 2021 के बाद जब आरबीआई ने इसकी कमान एसबीआई के थ्रू देखिए प्रशांत कुमार को सौंपी, तब से यस बैंक ने बहुत बेहतर किया। रेवेन्यू 23,146 करोड़ के आसपास था 2021 में, जो 2025 में सीधा 37,076 करोड़ तक पहुंच गया। काफ़ी अच्छी वृद्धि हुई है, यानी यस बैंक का काम पटरी पे आ चुका है फिर से। बात प्रॉफिट की कर ले तो 2021 में 3,489 करोड़ का लॉस था। तो एक तरह से डूबने वाली थी यस बैंक, लेकिन आरबीआई के कहने पे एसबीआई ने इसका अपना जिम्मेदारी निभाई और आज बढ़ते हुए देखे इसका जो प्रॉफिट है 2,447 करोड़ तक पहुंच गया। यानी जहाँ पे करीब 3,500 करोड़ का लॉस था, वहीं पे 2,500 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई यस बैंक। वाकई में यस बैंक ने कमाल किया और आने वाले समय प्राइस भी बढ़ेगी शेयर की, क्योंकि 2018 में ये 3 डिजिट में हुआ करता था शेयर। अब यहाँ पे अदानी पावर लिमिटेड की बात करें तो 143 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.82% की शानदार तेजी देखने को मिली। अदानी पावर यहाँ से अब बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है।
तो शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, उसके बाद आप देखें तो इंट्राडे में कुछ हल्की सी गिरावट हुई, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी के दम पे इसने 144 की शानदार हाई बनाई। 92 इसका 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 182 का है। फिलहाल अगर स्टॉक देखें तो अपने 52 वीक के हाई के आसपास थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, निचले लेवल से थोड़ा आगे बढ़ चुका है और यहाँ से उम्मीद है कि बेहतर करे। तो यहाँ पे अदानी पावर अब न्यूक्लियर एनर्जी सेगमेंट में भी इंटर कर चुका है। सरकार के नए फैसले के बाद सरकार ने अब यहाँ पे न्यूक्लियर सेक्टर भी प्राइवेट प्लेयर के लिए ओपन कर दिया, जिसका फायदा अदानी ग्रुप ने उठाया। तो अदानी पावर ने अपनी एक नई सब्सिडीज कंपनी का गठन किया, अदानी ऑटोमिक एनर्जी लिमिटेड, और आप देखें यह न्यूक्लियर पावर सेगमेंट में अब कंपनी काम करेगी। तो बिल्कुल सरकार की तरफ से फैसला किया कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में भी अब जो अदानी जो ग्रुप जैसी कंपनियां और भी कंपनियां तो वो न्यूक्लियर सेक्टर में आ सकती है। तो अब यहाँ पे ये अदानी ग्रुप की तरफ से शानदार फैसला हो कि अदानी पावर ने अपनी एक कंपनी बनाई है, अदानी एटॉमिक एनर्जी, जो अब न्यूक्लियर प्रोजेक्ट करेगी। तो ये देखिए 11 फरवरी 2026 को नई कंपनी का गठन किया है, जो आने वाले इसमें तेजी से इस बिजनेस में आगे बढ़ेगी। तो अदानी पावर अब अपना जो पोर्टफोलियो है उसको डाइवर्सिफाई करे। पहले कंपनी सिर्फ थर्मल प्रोजेक्ट में थी, अब रिन्यूएबल प्रोजेक्ट में भी तेजी से आगे बढ़ेगी और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी करेगी। तो एक आने वाला समय अदानी पावर के लिए काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए अदानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड के लिए यहाँ पे कंपनी ने करीब 0.5 मिलियन रुपीज़ का यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल यहाँ पे सेट किया है, जो डिवाइडेड है देखिए 50,000 इक्विटी शेयर के अंदर, जिसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ पर रुपीज़ के हिसाब से 50,000 इक्विटी शेयर यहाँ पे सब्सिडीज किए गए हैं। तो ये 100% ओनरशिप अदानी पावर की है। एक अच्छी संभावना इस समय दिखाई दे रही है कंपनी के लिए। एक जो बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो कि पावर डिमांड ज़बरदस्त बढ़ी है जनवरी महीने में, और इस डिमांड जो नए जो डिमांड के दम पे देखें तो एंटिक ब्रोकिंग फर्म के हिसाब से जो ना JSW एनर्जी और अदानी पावर को लेकर वो बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो जनवरी महीने में देखें तो जो पावर डिमांड है उसमें 5% की रन बेसिस पे वृद्धि देखने को मिली है, जो 143 बिलियन यूनिट के आसपास रहा है। तो ये देख सकते हो कि कंपनी का प्रदर्शन बेहतर रहा है। पावर जनरेशन में भी 2% की ईयर ऑन बेसिस पे डिमांड देखने को मिली है, तो 245 गीगावाट तक पहुंच गया है। यहाँ पे देख सकते हो कि लगातार पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ रही है, और ऐसे में यहाँ पे एंटिक ब्रोकिंग को लगता है कि JSW एनर्जी और अदानी पावर को इसका फायदा हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, अदानी पावर आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो यहाँ पे फरवरी के डाटा देखें तो 15 दिन का यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो डिमांड है वो फ्लैट दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे जो पिक डिमांड है वो 3% की ग्रोथ दिखा रही है, जो 244 गीगावाट के आसपास रही है। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय मार्च में और डिमांड बढ़ेगी, जिससे ये क्लियर है कि इस सेक्टर को फायदा होगा। अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करूँ, 14.68 पर क्लोजिंग देखने को मिली, यहाँ पे 0.54% की गिरावट थी। जेपी पावर बहुत कमजोर इस समय दिखाई दे रहा है। तेजी का दौर शुरू हुआ था, स्टॉक 27 तक पहुंच गया, लेकिन वही स्टॉक अब फिर से 15 रुपीज से भी नीचे आ गया, यानी काफी दबाव में। और ये कोविड काल में स्टॉक अगर आप देखें तो 50 पैसे के आसपास था, वहां से काफी बेहतर किया था। इस समय कमजोर दिखाई दे रहा है, लेकिन बिजनेस काफी अच्छा है कंपनी। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जेपी पावर की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी है कि ईडी ने एक्शन लिया है यहाँ पे जो इस समय जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड और जेपी एसोसिएट के ऊपर, जहाँ पे बहुत सारे फ्रॉड किए गए हैं, लोगों के पैसे जो है गलत जगह पे इस्तेमाल किए गए, उनको प्रोजेक्ट में उनका घर नहीं मिला है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जो अपडेट निकल के आ रही कि 13 नवंबर 2025 को और 25 जनवरी 2025 को जो एक्सचेंज को जानकारी दी, जिसमें कहा गया था कि श्री मनोज कुमार गौर जो MD है जेपी पावर के और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन है कंपनी के, उन्होंने यहाँ पे फिर से सरेंडर कर दिया है, क्योंकि उनको बेल मिली थी, लेकिन अब उनकी बेल का टाइम पूरा हो चुका है। तो उन्होंने 19 फरवरी 2026 को यानी कल कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। उनकी इंटरिम बेल का समय पूरा हो चुका है, तो अभी वो फिर से जेल में जाएंगे। तो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने पैसे का गैर इस्तेमाल किया, एक जगह से दूसरी जगह पैसा घुमाया, कंपनी जिस वजह से डूबी। तो फिलहाल अभी वो यहाँ पे सजा काट रहे हैं और फिर से उनको जेल जाना पड़ रहा है। दूसरी तरफ देखा तो यहाँ पे जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण अदानी ग्रुप करा है, लेकिन वेदांता ने फिर से NCLT का रुख किया। उनका कहना है कि यह एक कमर्शियल कॉन्स्पिरेसी दिखाई दे रही है, यानी एक व्यावसायिक साजिश दिखाई दे रही है। तो बोली उनकी ऊंची थी, फिर भी मौका उनको नहीं दिया गया। उनकी ऊंची बोली के बावजूद भी उनको दरकिनार किया गया है। उनका कहना है कि NCLT को इस पूरे मामले की जांच करनी चाहिए, और ये जो फिर से लैंडर के सामने इसका फैसला भेजना चाहिए कि वो फिर से नया फैसला ले। अब देखना होगा NCLT इस मामले में क्या फैसला करती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।